नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बॉलीवुड एक्सप्लेन में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में काफ़ी इंटरेस्टिंग और इमेजिनल और भूतिया और डरावनी और शायद आपका दिल कांप सकता है इस घटना को देखकर, क्योंकि यह है ही ऐसी ही फिल्म। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, गोस्ट शिप। दोस्तों, आज की जो मूवी स्टोरी है वो आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो गोस्ट शिप है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं। सामने एक लेडीज़ को दिखाया जाता है जो कि गाना गा रही होती है और काफ़ी लोग यहाँ डांस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ कुछ एक लड़की, छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि अकेली बैठी है और अपने खिलौने के साथ खेल रही है। तभी यहाँ पर एक लड़का कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करो, इशारे में कहता है। तभी यहाँ पर रस्सी को तान दिया जाता है जो कि एक स्टील का तार होता है और गलती से वो छूटता ही नहीं बल्कि वो जानबूझ के छोड़ा जाता है और सभी के ऊपर जा गिरता है। तब यहाँ पर एक बेखौफ और दर्दनाक हादसा हो जाता है जो कि अनइमेजिनेबल होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि उनके सारे धड़ सर सब कट जाते हैं, किसी का तो हाथ ही कट जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब जो कैप्टन जो खड़ा है उसका तो मुंह ही कट जाता है। अब वो लड़की उसे देखकर हैरान हो जाती है। और तभी दिखाया जाता है कि अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। तो कहानी प्रेजेंट में ये दिखाई जाती है कि कुछ 6 लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस एक मिशन के लिए गए हुए हैं समुद्र में एक मिशन के लिए वो गई हुई हैं। और उस मिशन के दौरान कुछ उन्हें एक शिप यानी कि एक जहाज मिलता है। जहाज वो लेकर आ रहे होते हैं और उसकी रिपेयरिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उनसे बात करे, क्या सब ठीक है। वो उनसे उस वॉकी टॉकी पे बात कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कुछ वहाँ पर एक जगह पे बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और उन्हें एक जहाज का ऑफर करता है। मैंने एक जहाज को देखा है, वो कुछ उस तरफ है समुद्र के किस और मेरे पास उसका नक्शा है और मेरे पास उसकी तस्वीर है। मतलब वो दोनों ही बातें करता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब इसके बारे में क्या ख्याल है, ये तो काफ़ी बड़ा है। वो कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मुझे अपना 50% दे सकते हो। देखो 50% तो मुश्किल है, तुम है वैसे मैं 20% ही दूंगा। और इस सौदेबाजी में वो दोनों उस जहाज़ का सौदा कर लेते हैं और बाद में शादी भी करने लगता है। इसके बारे में बात करने लगते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब ये लड़की के बारे में बात करने लगते हैं। इंजॉय है लाइफ को जीना सीखो। और तभी दिखाया जाता है कि वो उन सबको कह जाता है, मुझे मंजूर है और नहीं तो हम इस शिप के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो वो मंजूर हो जाता है, यानी कि वो राजी हो जाता है। और निकल पड़ते हैं वो उस जहाज़ के सफ़र की ओर। और जैसे ही वो जहाज़ के सफ़र की ओर निकलते हैं, काफ़ी वो उसके बारे में काफ़ी जानकारी एकत्रित करते हैं कि ये कैसा जहाज़ है, कैसा है। हमें तो क्या, वैसे वायदे के अनुसार, कायदे के अनुसार कि जो समुद्र में जो चीज़ मिल जाती है वो उसी की हो जाती है जो वो ढूंढ लेता। और वो सब खुश हो जाते हैं उसके बाद और उन्हें वो जहाज़ मिल जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर उस कप्तान को वहाँ पर एक सिग्नल मिलता है और वो उसे कहता है कि मुझे एक सिग्नल मिल रहा है। तभी वो उसे इन्फॉर्म करता है। तभी वहाँ पर उसे सिग्नल मिल जाता है। तभी दिखाया जाता है कि वो उससे टकराने वाले होते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि वो उनके सामने आ जाता है और वो स्पेस उनकी जहाज़ पर ब्रेक लगाता और काफ़ी जहाज़ तो टकराता ही है हल्का और वो बाहर गिर जाता है जहाज़ से। और जहाज़ से बाहर गिरता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब ये उस जहाज़ को देखकर बड़े हैरान है। और उस जहाज़ को देख के बाद ओह माय गॉड, ये तो काफ़ी बड़ा है। और वो देखकर सभी ये आदमी जो उसके साथ जो आया होता है वो नाटक कर रहा होता है। और वो उस जहाज़ में जाते हैं खोज करने के लिए और कुछ तहकीकात करने के, ये जहाज़ ठीक है या नहीं, वो सब ये तय करते हैं। और वो अंदर जाते हैं और जहाज़ में खोज करने लगते हैं। जहाज़ के अंदर जाते ही वो कुछ खोज करने लगते हैं। तभी वो टॉर्च और वो लेकर जाते हैं। वो तय करते हैं अभी, लेकिन जाते नहीं, अब जाते हैं। अब वो चले जाते हैं उस जहाज़ की ओर और जाते हैं तो कुछ देखते हैं कि काफ़ी देखते हैं क्या है, कैसा है ये जहाज़। और वो सोचते हैं इस के बारे में और वो कहते हैं कि ये जहाज़ तो कमाल का, ये काफ़ी बड़ा है, शायद हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ें मिल जाए, चलो ढूंढते हैं।
और वो ढूंढने लगते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पर वो टॉर्च लेकर फिर घूम रहे, तब यहाँ पर पेंडुलम लगी घड़ी को दिखाया जाता है जो कि बिना बात के घूम रही होती है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उसे छूने लगता है और उसे डरना, तुम मुझे डराना मत, बंद करो। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो पहले में एक खिलौना दिखाया जा रहा था वो फिर अपना आप ही ऑटोमेटिक हो रहा है, अपना आप ही ऑटोमेटिक सुलझ रहा है। और तभी यहाँ पर एक आदमी को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उनमें से एक नीचे गिर जाता है पर वो उसे पकड़ लेते हैं और ऊपर खींचने लगते हैं। और खींचने समय उस लड़की को एक छोटी बच्ची का भूत दिखाई देता है। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो तुम ठीक हो ना, वो उससे पूछता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो सब देखते हैं तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जहाज़ के आगे चले जाते हैं जहाँ पे कप्तान बैठा होता है। तभी वहाँ पर देखते हैं कि उसका तो सारा कुछ गायब होता है। वो देखते हैं कि उस जहाज़ में तो कुछ तो गड़बड़ी है। वो उस जहाज़ के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानते पर इतना ज़रूर जानते हैं कि वो जहाज़ है कैसा। तभी दिखाया जाता है कि वो कहती है कि फ़ौरन हमें यहाँ से वैसे लौट जाना चाहिए, पर इसे डर लगने लगता है इस लड़की को और इसे इंटरेस्ट आने लगता है इस जहाज़ में। तभी दिखाया जाता है कि वो इस जहाज़ की ओर खोज करने फिर से इस जहाज़ में जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उस जहाज़ को देखने लगते हैं और उस जहाज़ में कुछ इंटरेस्टिंग सोचकर वो फिर आगे बढ़ने कहते हैं कि वैसे हमें इस जहाज़ में बहुत कुछ मिलेगा। वो उस ऑफर लेकर आए लड़का उसे कहता है वैसे जो भी है जहाज़ बड़ा कमाल का है, क्यों ना हम इसे फिर से खोज करने के लिए जाएं। और तभी वो फिर निकलते हैं एक खोज के लिए। फिर से वो सोच कर ये बातें करते हैं क्यों ना मैं तो यहीं रहूँगा और मैं यहाँ आपका वो संभालूंगा। और वो कहता है इस नीचे वाले जहाज़ का जो ड्राइवर यानी कि कैप्टन कहता है। तभी दिखाया जाता है कि वो छोटी लड़की का भूत उसे बार बार याद आने लगता है। वो सोचने लगती हो किन ख्यालों में कोई हो तुम, देखो किन ख्यालों में कोई हो तुम। और वो उससे पूछने लगता है कुछ नहीं, बस ऐसी ही सोच रही थी कि जहाज़ में कैसे हो जाए। ओह जो भी है हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें उस जहाज़ में कुछ ना कुछ मिलेगा, हमें उस जहाज़ को बांधना होगा। और वो उस जहाज़ को बांधने लगते हैं। नीचे से वो गोताखोर के रूप वो उस ड्रेस को पहन के नीचे जाते हैं और वहाँ वो उस जहाज़ को बांध देते हैं। वो कहता है वो उस जहाज़ को बांधने लगते हैं और वो उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की का भूत आता है बाद में, लेकिन यहाँ पर उस जहाज़ को कि यहाँ के जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। इस जहाज़ में बहुत सारे रास्ते हैं, काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों ना हम देख लें एक बार इसको। और तभी वो जहाज़ को अंदर जाते हैं। तभी एक उसे दिखाया जाता है वो अपनी कार से बात कर रहा, 5 मिलियन ऐसे बातें कर रहा था। और तभी यहाँ पर उसकी तरफ एक वो आने लगता है और खून सा गिरता है उसकी तरफ। तभी वो उसको देखता और वो सिलेंडर बंद कर रहा होता है थोड़ी देर में। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो सब दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुछ गड्ढे बने होते हैं और कुछ ब्लड्स दिखाई जाती है। और तभी वो ऊपर जाती है। तभी एक लड़की का भूत फिर उसे दिखाई देता है, वो नीचे गिर जाती है और उसका ब्लड बहता है और ब्लड सोख लेता है, उस छेद में चले जाता है। तुम ठीक तो हो ना, कि वहाँ क्या कर रही हो, कैसे गिरी। और वो उससे पूछता है। तभी दिखाया जाता है कि उसका टॉर्च नीचे गिरा और उसे ऊपर खींच लेता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि वो उस आदमी को दिखाया जाता है जो वहाँ पर गया हुआ था और वो कह रही होती तो मेरी बात सुन रहे हो ना, यहाँ हमें कुछ मिला है। वो उनकी कोई बात नहीं सुन रहे होते हैं क्योंकि अब उन्हें एक खून पे लगा हुआ, खून से लथपथ चाकू दिखाई देता है जो कि अब बहुत समय पहले अब उस पर खून का जंग ही लगा हुआ है। तभी वॉश बेसिन दिखाया जाता है और यहाँ पर एक वाइन की बोतल दिखाई जाती है और वो उसे पीने लगता है। तभी वहाँ पर एक कैप्टन का भूत भी उसे पीने लगता है और तभी दिखाया जाता है कि वो उससे छूट जाता है। वो जैसे पीछे मुड़ता है उस पीने लगता है, कैप्टन पूरा पी देता है उसको। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि आगे के सीन में कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और तभी दिखाया जाता है कि वो उससे कहने लगता है कि इस जहाज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो खून जो कि अब उस स्विमिंग पूल में भर चुका है और स्विमिंग पूल में बहुत सारी लाशें दिखाई जाती हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो वॉकी टॉकी से बात करता है, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात। अब उससे बात करने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर वो उससे हमें इस दरवाजे को खोलना होगा। वो दरवाजे खोलते ही ये अंदर से कुछ लाशें और पानी बाहर निकलता है। तभी वो कहती हैं, उससे डर लगने लगता है। वो
उस रास्ते को देखने लगते और उस रास्ते को बंद करने की कोशिश बाद में करते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि उस रास्ते को देखकर वो डर जाती है और तभी दिखाया जाता है कि वो इसको कहते हैं हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें सबको इन्फॉर्म करना होगा कि ये जहाज़ ठीक नहीं है और हमें इस जहाज़ से निकलना। ओह शिट, ये खुल क्यों नहीं रहा है। और तभी दिखाया जाता है कि वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी यहाँ पर उस आदमी को दिखाया जाता है और वो बार बार टॉर्च मारता। तभी यहाँ पेंडुल वो उसको बजाने लगता है पियानो को, और पियानो को बजाने के समय उसे उस रॉकस्टार का याद आने लगता है, वो दिन याद आने। तभी वो उस लड़की को देखता है जो कि एक गायक गा रही थी और वो उससे कह रहा होता है। और तभी वो लड़की को दिखाया जाता है कि वो सिगरेट पी रही और वो उससे बातें कर रहा है, क्या तुम सच में हो। और तभी यहाँ पर उस लड़की को कुछ दिखाया जाता है वहाँ पर, और वो उस जैसे खोलते तो वहाँ पर चूहे और गोल्ड दिखाया जाता और वो खुश होने लगता है, देखो ना हमें क्या मिला है, गोल्ड। और तभी दिखाया जाता है कि उसे उन्हें गोल्ड मिलता है और वो खुश होने लगते हैं उसे देखकर। हमें क्यों ना हमें इन सबको इन्फॉर्म करना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि वो गोल्ड मिला है हमें, इस जहाज में कुछ तो गड़बड़ी है। और तभी दिखाया जाता है कि वो सब वो उसे डराने लगते हैं, वो दोनों उसे डराने लगते हैं। और तभी दिखाते माँ वो कहती है कि तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए मेरे साथ, मुझे डर लगता है। वो कहने इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो हंसने लगती है, ओह मैं एक छोटा सा मजाक ही था। और तभी सब उस गोल्ड को देखकर खुश होने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है कि वो सब उस गोल्ड को देखकर खुश होते हैं और खुशी में अपना आपा ही खो डालते हैं। तभी दिखाया जाता है कि क्यों ना हम खाली जहाज के पत्ते में सोना ही ले चले, क्या ख्याल है। कौन कौन इसके साथ में, और सभी हाथ खड़ा करते हैं। नहीं, वो लड़की कहती नहीं मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और वो ये कहते हुए वो कहता है ओह कम ऑन, अब बंद भी करो ये सब। और तभी दिखाया जाता है कि वो उसको सब बातें कर रहे होते हैं कि अब हमें अमीर हो गए हैं, क्यों ना हम यहाँ से अब निकल जाएं। और तभी दिखाया जाता है कि वो सब ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं और अब हम जहाज को नहीं बल्कि हम इसमें लगे गोल्ड को ही ले जाएंगे। और तभी वो कहते हैं, और तभी यहाँ पर वो उन सबको ले जा रहे होते हैं और वो तभी यहाँ पर बंद कर रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है कि उसका जो गैस सिलेंडर है वो गलती से उससे गैस लीक हो जाती है और वो कहता है ओह शिट। और यहाँ पर दिखाया जाता है देखो देखो, वो लड़की कहती है तुम ऐसा मत करो, देखो यहाँ से मत जाओ, यहाँ से इंसानों को मत ले जाओ। वो गलती से ओह शिट करता है और जैसे वो लाल बटन दबाता है वहाँ ब्लास्टिंग हो जाती है। तभी दिखाया जाता है कि ऊपर सारा ये जहाज पूरा ब्लास्ट हो चुका है और उनका एक साथी मारा जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उस आदमी को बचाने के लिए कूद जाती है। वो कहती है वो मैंने पहले ही कहा था, वो फिर उस भूत दिखाई देता है उसका। और तब यहाँ पर वो दिखाई देते हैं कि ये सब कैसे हुआ, आखिर किसकी गलती के कारण हुआ। वो सब उसको दोष देने लगते हैं। वो कहती है तुम सबकी गलती के कारण हुआ, वो कहते हैं ऐसा कहते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो लड़की को दिखाया जाता है, वो लड़की कहती है हमें पहले से ही यहाँ से निकल जाना चाहिए था, हमें ओ पहले तुम कह रही वो दोनों लड़ाई भी करते हैं और एक दूसरे को मारने भी लगते हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो संभाल लेता है। और तभी यहाँ पर वो एक आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, वो सोचने लगता है कि अब क्या करो, किस तरह से अब यहाँ से निकले, कैसे निकले, क्या करें। अब वो सोच में पड़ने लगता है और तभी वो यहाँ से निकलने के लिए कुछ रास्ता सोचती है। और तभी वो कैथी को दिखाया जाता है जो कि अंत में बची हुई लड़की थी जिसे फांसी दे दिया गया था। और यहाँ पर वो लड़की की बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि पहले तुम टेस्ट करो इस खाने को, तब मैं खाऊंगा। और वो जैसे ही वो टेस्ट करते हैं वो खाना, वो कहते हैं ये लाजवाब है, ये तो काफ़ी अच्छा है। वो खाना लगते हैं उसको बड़ी चाव से। वो कहते एक समय कुछ देर बाद वो कहते तुम्हारी नाक पे कुछ लगा है। और वो जैसे ही उसे खाने के बाद उसे थूक देते हैं क्योंकि उसमें कीड़े निकल आते हैं। वो देखते हैं कि वो उसमें तो कीड़े हैं और वो खाने लगते हैं। जैसे वो थूक देते हैं उसको और भाग जाते हैं यहाँ से। और जैसे ही वो सारे दरवाजे खुल जाते कुछ समय के लिए, यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो उससे डर लगने लगता और उसकी बाकी वो लड़की कैथी के सारे खिलौने देखती है और पेंटिंग देखती है। तभी उसे बॉडी देखकर सब वो लड़की डर जाती है और डर जाने के बाद वो पीछे हट जाती है और वो भाग जाती है। तब यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है कि जो कि कुछ समय पहले वो हुआ था। और यहाँ पर वो सब दिखाया जाता है, उसे विजन एक वहम करवाया जाता है, वो सब वहाँ पर हो जाता है। और तब यहाँ पर वो लड़की को दिखाया जाता है, वो उसके लिए गाना गाती है और उस पर किस करती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है अगर ये सच है तो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं
ऐसी ही ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, वो ऐसा कहता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उसे केस कर देता है और तभी यहाँ पर उस बॉडी को दिखाया जाता है और जैसे ही उस दिल को खोलती है उसके माता पिता दिखाई देते हैं। ये कहती है कि ये मेरे माता पिता हैं, जो कि एक कारक जो कि लंदन चले गए थे उस समय, मैं उनके पास जा रही थी और इस जहाज़ के शिप के द्वारा, लेकिन कुछ गड़बड़ी होने के कारण यहाँ मर गई थी। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि ये तुम्हारी अमानत, तुम्हें इसे रखना चाहिए। और जैसे रखती है उससे आर पार हो जाता है वो। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो तुम तो सच में एक सोल हो। तभी दिखाया जाता है कि वो कहती है कि वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है, वो आदमी उस कैप्टन से बात कर रहा था, यानी कि सच में ये एक जहाज़ था जो बहुत समय पहले समाप्त हो गया था और डूब गया था। अचानक ही कुछ गड़बड़ियों के कारण वो वापस आ गया था और वो उससे कहते हैं कि ये गड़बड़ी कैसे हुई, और वो उससे कहते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उनके बारे में, उस जहाज़ के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। कहते हैं कि ये बहुत समय पहले 1900 का जहाज़ था। वो कैप्टन उसे इशारे इशारे में हाँ कहता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो सच मानने लगते हैं उसे, और उस चीज़ को सच मानने के बाद उसे विश्वास करने लगते। और वो लड़की कहती है कि मैं एक बहुत समय पहले इसमें आई हुई थी और इसमें गलती के कारण मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ बात करूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ बताऊँ। वो ऐसे ही कहती है, वो गायब हो जाती कुछ समय बाद। ये कौन कर रहा? तभी वहाँ पर उस आदमी को दिखाया जाता है, वो उसे बार बार वहम हो जाता। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि मैं हूँ, मैं एक भूत, वो उसे कहता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर डांस कर रही होती है और यानी कि गाना गा रही होती है, वो दिखाया जाता है। तभी वो लड़का उसके पीछे जाता है और वो उसे अपनी टी शर्ट उतार देता है और तभी यहाँ पर वो उधर गिर जाता है और उसकी आर पार हो जाता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो दोनों देख रहे होते हैं। उसे विजन आने लगता है कि वो वही है जो कि उसके लिए ऑफर लाया था। वो उस लड़की से लड़ने लगता है, उसे विजन हो गया है, उसके दिमाग में वहम पैदा किया, उस बुरी शक्ति ने, नापाक शक्ति ने उसके लिए कर दिया था और उसे कैद कर देते हैं वो दोनों। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। उसने नशे में शराब पी होगी, इसलिए उसने गलती कर दिया। देखो कुछ समय के रहेगा तो उसके दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा, वो कहते हैं। तभी वो जाते हैं, पानी में जाते हैं और वहाँ से वो पाइप लगा देते हैं। पाइप लगाने के ठीक करने के बाद पाइप लगाते हैं, वहाँ पर उस सबको वो डैमेज हुआ उसको ठीक करने लगते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि वो डैमेज ठीक करने के बाद उस पाइप को भी पानी से बाहर निकाल। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो दिक्सूचक से वो सब देख रही होती है और वो सब उस देखती है समुद्र की लहरें बहुत तेज हो रही है, वो कम वक्त समुद्र की लहर। तभी यहाँ पर उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इसके आर पार हो गया है और तभी यहाँ पर उस लड़की को विजन करवाती है और कुछ समय के लिए वहाँ ले चलती है उस समय में। तभी यहाँ पर सब डांस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर कहानी बैक में चली जाती है, यानी कि भूतकाल में चली जाती है। सभी को दिखाया जाता है कि वहाँ पर उन्होंने मिलावट की थी खाने में, उन्होंने सब एक खाने में मिलावट की थी और खाने में मिलावट होने के कारण वो सब भाग रहे थे और उन्हें मार डाल रहे थे। किसी को तो वैसे ही मार रहे थे, किसी को तो गन से शूट कर रहे थे। और ये दरअसल एक गोल्ड के लिए हो रहा था। दरअसल इस जहाज़ में एक गोल्ड था जो कि इस गोल्ड के लिए हो रहा था। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि उन सबको गोली मार देती है जो उसमें थे और वो गोली से उड़ा देती। और तभी यहाँ पर उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि डांस वाली थी, जो कि डांस करती मैंने गाना गा रही थी और वो उसकी तरफ हो जाती है। तभी वो इसे भी मार डालती है और तभी वहाँ पर सामने एक काला आदमी दिखाई देता है। वो काला कोट वाला आदमी वहाँ पर आता है और उससे किस करता है और किस करने के बाद वो उसे भी मार डालता है, उसे ही मार डालता। उसके शैतानी इरादे थे और उसने फिर गलती से उसे भी मार डाला और उसके जबड़े तक ही मार डालता है। और फिर क्या उसके हाथ में भी वही चिन्ह बन जाता है। तभी दिखाया जाता है कि वो उसके उन गोल्ड के लिए वो सब हो रहा था और वो सब बाद में कहानी वापस आ जाती है प्रेजेंट में और तब उसे याद आता है कि इस तरह से हुआ था और ये, और तभी वो सबको दिखाती है और जिसे उन्होंने कैद किया होता है वो मर चुका होता है। तभी दिखाया जाता है कि वो सब अब दुखी मना रहे होते और वो खुश नहीं होते। तभी वो दिखाया जाता है कि तुम हो कौन। देखो उसने रुकने के लिए कहा है, तुम्हें उससे पानी के नीचे जाकर उसे ठीक करना, उसने रुकने के लिए कहा था। वो कहती है और तुम उसके बारे में सब जान जाती है और वो तभी दिखाया जाता है कि वो पैप के सारे ठीक करने की कोशिश करता है उस पानी को। तभी वो उसके सारे वो मर जाता है, वहाँ उसकी भी मौत हो जाती है। तभी यहाँ दिखाया जाता है कि आखिर तुम
वो कौन, वो उससे अपने शैतानी रूप दिखाने लगता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अपना शैतानी रूप दिखाने लगता है और वो उसे डराने लगता है। उसे वो शूट कर देता है, उनका वो साथी उसे शूट कर देता है और वो शूट करते ही नाटक करता है, मरने का नाटक करता है। और इस तरह से वो एक पोज में खड़ा हो जाता है, पोज में मरने की नाटक करता है, क्योंकि वो आत्मा होता है। और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि अब ये उसका भेष लेकर इसे, उस आत्मा ने इसे भी मार डाला है और वो उसका भेष लेकर आया हुआ है। और वो उससे कहता है कि तुम्हें ही वो सब कुछ ठीक करना होगा। देखो तुम यहाँ से जा नहीं सकती हो बिना गोल्ड लिए, हम यहाँ से इस गोल्ड को बांट सकते हैं। वो ऐसा नाटक कर रहा होता है और वो देखता है कि वो उसे गुस्सा आने लगता है। वो पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर नहीं हो, देखो मैं इस जहाज को तबाह कर रही हूँ, ऐसा सब खत्म कर दो, सब बर्बाद कर दो, सब खत्म कर दो, निकल जाओ। और तभी आखिर तुमने मुझे गुस्सा दिला ही दिया और वो अपने असली रूप में आ ही जाता है। देखो उस बटन को मत दबाना वरना जहाज सारा समाप्त हो जाएगा और बाकी जो आत्माएं हैं वो इस पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगी। वो ऐसा झूठ बोलता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो उससे बातें कर रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि वो बातें कर रहा होता है, उसे अपने बातों में उलझाने की कोशिश करता है। तभी उन सबको दिखाया जाता है। तो कहानी की शुरुआत में जो हमने बताया था वो कैरेक्टर, वो दरअसल वो सब एक विजन था और कुछ विजन के कारण उन्हें गलती से ऐसे मरना पड़ा था। और ये कुछ खा रहे थे इसलिए इनकी मौत तो नहीं हुई, लेकिन कुछ गलतियों के कारण इनकी मौत हो गई थी। अब यहाँ पर कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। अब यहाँ पर कहानी को दिखाया जाता है कि अब ये इसे मारने वाली होती है। वो फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है और वो उसे एक लोहे से मार कर नीचे गिरा देती है और वो फिर से वो बटन दबा देती है और पूरा जहाज ब्लास्ट हो जाता है। और वो उसे शूट करने के बजाय उस बटन को शूट करती है और बटन को शूट करते ही जहाज पूरा नष्ट हो जाता है और पूरा जहाज ब्लास्ट होने के साथ ही उसके चीथड़े उड़ जाते हैं, उसकी आत्मा के। और जो बाकी कैद हुई आत्माएं थी वो सारी ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। दरअसल ये एक बहुत ही शिव था जो कि उन्हें बार बार दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन सबको गलती से मारा गया था और वो जानबूझ के मारा गया था, कुछ गोल्ड के लिए मारा गया था, इसलिए वो सब मर गए थे। और वो लड़की अब बच चुकी है और वो अपने घर जा रही है। ये सब आत्माएं उन्हें दिखाई दे रही हैं। अब उस लड़की को ये आत्माएं दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो खुश है और वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल ले जाते समय वो आदमी फिर उन्हें दिखाई देता है। वो फिर धीरे धीरे जैसी वो दिखाई देता है उस लड़की की तरफ देखने लगता है और वो चिल्लाने लगती है और वहाँ पर दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और वो कहानी की एंडिंग हो जाती है। तो जैसी भी आपको ये कहानी लगी मुझे बताना है और कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आपको मिलूँगा अगली है ऐसी ही एक वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग के लिए शुक्रिया।